दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अगर 2010 में किसी इंसान ने एक आईफोन खरीदने के बजाय एप्पल का शेयर खरीदा होता तो आज वो कहां पर होता। उस समय आईफोन की प्राइस थी लगभग 35 से 40 हजार रुपए और एप्पल का स्टॉक था करीब 7 से 8 डॉलर के आसपास। लेकिन आज वो आईफोन कहीं कचरे में पड़ा होगा। लेकिन आज एप्पल के शेयर की कीमत 225 डॉलर से ज्यादा है। 21st सेंचुरी की शुरुआत में भारत के हर घर में एंटरटेनमेंट के लिए टीवी पहुंचने लगी थी। लेकिन अगर किसी समझदार इंसान ने उस समय टीवी खरीदने की जगह इन्फोसिस के शेयर्स में इन्वेस्ट किया होता तो शायद आज वो उसी पैसे की ग्रोथ से टीवी के साथ पूरा घर भी खरीद लेता। यही है कंपाउंडिंग का मैजिक और यही वो पहला स्टेप है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब ऐसी कहानियां तो हम सब ने सुनी है कि भाई तब ये कंपनी का शेयर खरीदा होता तो आज इतना पैसा होता, उतना पैसा होता। लेकिन आज वही मौका आपके पास है। तो सवाल है कि आज के टाइम में हम अपना पहला कदम कैसे रखें, कहां से शुरू करें ताकि हमारा भी पैसा टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो। अब प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही कोई स्टॉक मार्केट शब्द सुनता है तो एक्साइटमेंट के साथ डर भी दिमाग में घूमता है। एक तरफ करोड़पति बनने का सपना होता है और दूसरी तरफ डर होता है कि पैसा डूब गया है तो। और इसी कंफ्यूजन में ज्यादातर लोग कभी स्टॉक मार्केट में कदम नहीं रखते। एक और कॉमन मिथ है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीरों के लिए होता है। लेकिन सच ये है कि आप अपने दिन के 100 रुपए से भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। किसी कैफे में बैठकर महंगी कॉफी पीने से बेटर है आप SIP करो। दूसरा मिथ है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, पर रियलिटी ये है कि गैम्बलिंग तब होती है जब आप बिना समझे या दूसरों की टिप्स पर इन्वेस्ट करो। लेकिन अगर आप कंपाउंडिंग और लॉन्ग टर्म ग्रोथ समझकर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है। और तीसरा मिथ है कि मार्केट बहुत रिस्की है। तो आप मुझे बताओ, रिस्क कहां पर नहीं है। FD में इन्फ्लेशन पैसा खा जाता है, कैश में वैल्यू घटती है। लेकिन अगर आप SIP से इंडेक्स फंड्स या लार्ज कैप में डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क मैनेजेबल होता है और रिटर्न्स काफी अच्छे मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको इन मिथ्स को तोड़ना है, फिर जानना है कि आपको स्टॉक मार्केट की अपनी जर्नी कैसे शुरू करनी है। इसके लिए आपको अपनी रिसर्च जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए और मार्केट एंड उसके इंस्ट्रूमेंट्स एंड फंडामेंटल्स को समझना चाहिए। इसके लिए आप एक ट्रस्टेड पार्टनर को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक बार डीमैट अकाउंट खुल गया फिर आपके लिए कई ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में SIP कर सकते हो, डायरेक्ट स्टॉक्स बाय कर सकते हो या फिर एडवांस लेवल पर जाकर फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं एंड अपना ब्रोकरेज बचाना चाहते हैं तो आज आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे जिसमें काफी सारे फीचर्स आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं जानता हूँ कि अब आपका क्वेश्चन होगा, भाई इतनी सारी चीजें बोल तो दी, लेकिन ये होता क्या है। तो दोस्तों, इसे अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं पहले आपको इन्वेस्टिंग के टाइप्स बता देता हूँ, क्योंकि सबको एक ही स्ट्रेटेजी सूट नहीं करती। आपके गोल्स अलग हो सकते हैं। आप किस एज में इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है और आप कितना रिस्क ले सकते हैं उस हिसाब से इन्वेस्टिंग मेनली 2 टाइप्स की होती है। सबसे पहला टाइप है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ये बिगिनर्स के लिए सबसे सेफ और प्रैक्टिकल ऑप्शन है। इसमें आप छोटे अमाउंट्स को रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्ट करते हो, जो मोस्टली म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स के थ्रू कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोचो, अगर आपने 5,000 रुपए की SIP 20 साल तक चलाई तो कंपाउंडिंग की वजह से वो अमाउंट मल्टीपल टाइम्स ग्रो होगा। इसमें मार्केट कई बार बहुत डाउन चला जाएगा, आपको लगेगा बहुत लॉस हो गया, और कभी मार्केट बहुत ऊपर भी चला जाएगा और आपके मन में आएगा कि भाई बहुत तगड़ा वाला प्रॉफिट हो गया है, आज ही निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जैसे एक पेड़ को लगाने के बाद आप उसे हर दिन खोद के चेक नहीं करते कि कितना बड़ा हुआ, बस आप पानी देते हो और वेट करते हो। दूसरा टाइप है एक्टिव ट्रेडिंग, जिसे हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कहते हैं। इसमें आप शॉर्ट टर्म में स्टॉक खरीदते और बेचते हो ताकि मार्केट के छोटे फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट कमा सको। लेकिन इसमें रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि अगर गलत टाइम पर बाय या सेल कर दिया तो नुकसान भी जल्दी होता है। ये एक तरह का डेली हसल है और हर कोई इसमें सक्सेसफुल नहीं होता। अब जब आपको लॉन्ग टर्म और एक्टिव इन्वेस्टिंग का डिफरेंस समझ आ गया है तो चलो थोड़ा सा उन एडवांस टूल्स को समझते हैं जो मार्केट में यूज होते हैं, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी और फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि एक ही दिन में शेयर्स खरीदना और बेच देना। अगर प्राइस थोड़ा ऊपर गया तो प्रॉफिट और नीचे गया तो लॉस।
दूसरी तरफ मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी आपको एक लीवरेज देती है। सोचो आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए है, लेकिन आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। एमटीएफ के थ्रू आप अपने ब्रोकर से एक्स्ट्रा फंड लेकर ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हो। अगर आपकी प्रेडिक्शन सही निकली तो फायदा मल्टीप्लाई होगा, वरना रिस्क भी बड़ा होगा। अब बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की। तो फ्यूचर्स एक तरह का एडवांस बुकिंग है, जिसे आप आज ही अगले महीने की फ्लाइट की टिकट बुक कर लो ताकि बाद में महंगी न मिले। ऑप्शंस आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, मतलब आपके पास बाय या सेल करने का राइट होता है, लेकिन मजबूरी नहीं होती। अगर मार्केट आपके फेवर में गया तो प्रॉफिट ले लो, और अगर उल्टा गया तो ट्रेड स्किप कर दो। अब प्रॉब्लम यह है कि इन टूल्स को यूज करते वक्त सबसे बड़ी दिक्कत होती है ब्रोकरेज और कॉम्प्लिकेटेड प्लेटफॉर्म्स की। प्रॉफिट छोटा हो और उसमें से भी ज्यादा हिस्सा चार्जेस में चला जाए तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इसका सोल्यूशन लेकर आया है एम स्टॉक। एम स्टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों को सिंपल और कॉस्ट एफिशिएंट बनाता है। यहाँ आपको डिलीवरी में लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज मिलती है, मतलब एक बार अकाउंट ओपनिंग के बाद जितनी बार चाहो डिलीवरी, आईपीओ या म्यूचुअल फंड्स में ट्रेड करो, बार बार ब्रोकरेज पे नहीं करना होगा। साथ ही इंट्राडे, एमटीएफ और एफएनओ में भी लोएस्ट ब्रोकरेज का बेनिफिट मिलता है, सिर्फ 5 रुपए ब्रोकरेज। और सिर्फ कॉस्ट ही नहीं, एम स्टॉक आपको 20+ पावरफुल ट्रेडिंग टूल्स एंड एपीआई इंटीग्रेशंस देता है, जिसे आप सुपर फास्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, वो भी हसल फ्री 30 ऑर्डर्स पर सेकंड, सीमलेस ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन, और जहां आप अपनी फंडामेंटल एनालिसिस भी काफी अच्छी तरीके से कर सकते हो। एमटीएफ ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी आपको यहीं 80% तक फंडिंग मिलता है, वो भी सिर्फ 6.99% पर एनम के इंटरेस्ट रेट से शुरू होता है, वो भी 900 से ज्यादा स्टॉक्स के ऑप्शंस के साथ। और इन्होंने अपने कस्टमर्स की 650 करोड़ ब्रोकरेज सेव की है और 78+ करोड़ एमटीएफ इंटरेस्ट सेव किया है। मतलब चाहे आप एक बिगिनर हो जो कंपाउंडिंग के लिए एसआईपी कर रहे हो, या एक ट्रेडर हो जो इंट्राडे, एफएनओ या एमटीएफ में ट्रेड कर रहे हो, तो दोनों के लिए एक ऑल इन वन सॉल्यूशन है विथ मोर बेनिफिट्स। तो सोचो मत, अभी डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पर जाओ और एम स्टॉक के साथ साइन अप करो और अपने ब्रोकरेज को सेव करें, वो भी अमेजिंग सर्विस के साथ। तो दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कंपाउंडिंग की, जिसे अक्सर लोग दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। कंपाउंडिंग को सिंपल शब्दों में समझो तो ये पैसे का पेड़ लगाने जैसा है। आप एक छोटा सा बीज बो देते हो और हर साल वो बीज अपने आप को डबल करता रहता है। एक दिन में आपको देखकर लगता है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन 15-20 साल बाद वही बीज एक बड़ा पेड़ बन जाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला है, जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ 72। देखो, अगर आपको जानना है कि आपके पास जो पैसे हैं वो एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट मिलने पर कितने सालों में डबल होंगे, तो आपको अपने एनुअल रिटर्न से 72 को डिवाइड कर दो। जैसे अगर आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है तो 72 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 6, मतलब 6 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। अब जैसे एक स्टूडेंट ने अपनी पॉकेट मनी से 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए और उसे एवरेज 15% का रिटर्न मिला, तो लगभग हर 5 साल में उसका पैसा डबल होगा। पहले 5 साल में 5,000 से 10,000, फिर दूसरे 5 साल में 20,000, फिर 40,000, और ऐसे ही अगले 50-55 सालों में वो छोटी सी रकम करोड़ों तक पहुंच जाएगी। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों कंपाउंडिंग को लोग दुनिया का 8th वंडर कहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग पेशेंस खो देते हैं। 1-2 साल में थोड़ा सा प्रॉफिट देखते ही विड्रॉ कर लेते हैं, या थोड़ा सा लॉस देखते ही मार्केट से निकल जाते हैं। लेकिन कंपाउंडिंग का मैजिक तभी दिखता है जब आप उसे टाइम दो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्वेस्टिंग में आपकी सैलरी या आपका इनिशियल अमाउंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है कि आप स्टार्ट किस एज में कर रहे हो। अगर आप 20 साल की एज में 2,000 की एसआईपी शुरू करते हो और आपका दोस्त 30 साल की एज में वही 2,000 रुपए एसआईपी शुरू करे, तो रिटायरमेंट के टाइम पर आपके पास दोस्त से ऑलमोस्ट डबल कॉर्पस होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने 10 साल पहले शुरू किया था। वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि उन्हें रिग्रेट है कि उन्होंने इन्वेस्टिंग 11 साल की एज में शुरू की, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने अपनी जिंदगी के 11 कीमती साल वेस्ट कर दिए। जरा सोचो, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक बंदा ये कह रहा है कि उसने लेट शुरू किया, वो भी तब जब वो 11 साल की उम्र में शुरू कर चुके थे। मतलब आप समझ सकते हो कि कंपाउंडिंग में टाइम का कितना बड़ा रोल होता है। एक बात समझ लेना कि कंपाउंडिंग अपनी असली पावर एंड के सालों में दिखाता है।
मतलब पहले 10-15 साल में आपको लग सकता है कि ग्रोथ स्लो है, लेकिन जैसे ही आप 20-25 साल कंप्लीट करते हो, नंबर्स एक्सप्लोसिव हो जाते हैं। जैसे 50 लाख का इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट तक 2-3 करोड़ बन जाता है, और फिर सडनली वो 2-3 करोड़ अगले कुछ सालों में 6-7 करोड़ में बदल जाता है। इसे ही कंपाउंडिंग का हॉकी स्टिक ग्रोथ कर्व कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम इन द मार्केट, न कि टाइमिंग द मार्केट। लेकिन कंपाउंडिंग का मैजिक सिर्फ तभी काम करेगा जब आप बीच में ऐसी गलतियां न करो जो पूरा गेम बिगाड़ दे। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई नया आईपीओ आता है या कोई स्टॉक शॉर्ट टर्म में अचानक ऊपर जाता है तो लोग उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट शेयर होते हैं जहां कोई दिखाता है कि उसने एक दिन में 50% प्रॉफिट कमा लिया, और फिर आपको लगता है कि मैं मिस कर रहा हूं। यही फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट आपको रॉन्ग डिसीजन लेने में मजबूर करता है। दूसरी कॉमन मिस्टेक होती है टिप्स फॉलो करना। जैसे आपके किसी दोस्त ने बोला कि ये वाला स्टॉक ले लो, भाई यही है नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक। या फिर एक्सपर्ट ने बोला किसी पर्टिकुलर स्टॉक में प्रॉफिट के अच्छे चांसेस है, तो बस आप बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में आकर इन्वेस्ट कर देते हो। सच ये है कि अगर इन्वेस्टिंग सिर्फ दूसरों की बातों पर होती तो हर बंदा करोड़पति होता, लेकिन रियलिटी में मेजॉरिटी लोग इसी वजह से लॉस करते हैं क्योंकि उन्होंने खुद रिसर्च नहीं की होती। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि अपने डिसीजंस फोमो, टिप्स या ग्रिड के बेसिस पर मत बनाओ। बाकी गलतियां अवॉइड करना एक तरफ, अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको एक लेवल ऊपर का सोचना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं सेकंड लेवल थिंकिंग। एक एवरेज इन्वेस्टर बस सरफेस पर देखता है, उसे लगता है कि कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मैं भी उसमें इन्वेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर ये सोचता है कि अगर ये स्टॉक इतना अच्छा है तो कोई दूसरा बेच क्यों रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हर बायर के सामने एक सेलर होता ही है। अगर आप एक स्टॉक खरीद रहे हो तो कोई बेच भी तो रहा है। अब सवाल ये है कि वो बेच क्यों रहा है। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। गवर्नमेंट जब भी बजट अनाउंस करती है तो अक्सर लोग इंफ्रास्ट्रक्चर या पीएसयू स्टॉक्स के पीछे दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि न्यूज चैनल्स और इन्फ्लुएंसर्स सब बोलते हैं कि यहाँ ग्रोथ आने वाली है। लेकिन एक सेकंड लेवल थिंकर ये समझेगा कि अगर गवर्नमेंट इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है तो इसका मतलब ये सेक्टर अभी वीक है और उसे पुश देने की जरूरत है। और जब कोई सेक्टर वीक होता है तो वहाँ कंपटीशन कम होता है और रिटर्न्स अनसर्टन होते हैं। मतलब हर बार जो दिखता है वो ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं होती। सेकंड लेवल थिंकिंग का एक और एग्जांपल है पेशेंस। ज्यादातर लोग एक स्टॉक को 2 महीने रखकर बोल देते हैं कि ये तो चल ही नहीं रहा, लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर समझता है कि वैल्यू क्रिएट होने में टाइम लगता है। जैसे जेफ बेजोस ने अमेज़न बनाते वक्त डिसाइड किया था कि पहले 10 साल तक प्रॉफिट की जगह ग्रोथ पर फोकस करेंगे। अगर इन्वेस्टर्स उस टाइम इम्पेशेंट हो जाते तो शायद अमेज़न कभी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नहीं बन पाती। यही फर्क है एक एवरेज और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर में। एवरेज इन्वेस्टर बस शॉर्ट टर्म पिक्चर देखता है और स्मार्ट इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म विजन के साथ सोचता है कि 5 या 10 साल बाद इसका क्या पोटेंशियल होगा। यानी सिंपल वर्ड्स में कहूं तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट टेस्ट मैच है, T20 नहीं। 5th डे तक वेट करोगे तो थ्रिल भी जबरदस्त मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी कब स्टार्ट कर रहे हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एम स्टॉक की लिंक मिल जाएगी, उस पर साइन अप करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.